जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तब आपने देखा होगा कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमने गैस सिलेंडर्स जो है 9 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को प्रदान किया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जदयू एक बहुत ही छोटी सी पार्टी है। हमारा दल जो है यह राष्ट्रीय दल है। जंगल राज पार्ट 2, जंगल राज पार्ट 3 जो है वो पुनः बिहार में वापस आ चुका है। हाल ही के दिनों में बीजेपी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसका नाम था 9 साल बेमिसाल। उस पर जदयू के जो नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये 9 साल जो बेमिसाल का जो भाजपा आगाज़ कर रही है वो कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए कला एवं सांस्कृतिक विभाग के प्रवक्ता हैं सुमित शशांक जी से बात करते हैं, जानते हैं कि महिलाओं का अपमान बताया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के शासनकाल में जब बिहार में जंगल राज रहा और पूरे भारत में जब 2014 से पहले कांग्रेस का शासनकाल रहा तो उस दौरान सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार आदि विषय जो हैं ये आम हुआ करते थे। और आपने देखा होगा कि विभिन्न कालखंडों में और विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की शिक्षा के लिए किसी ने कार्य नहीं किया। और महिलाओं के हितों की अगर कोई व्यक्ति बात करता है तो वो झूठी बातें करता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2014 के बाद जब देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तब आपने देखा होगा कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमने गैस सिलेंडर्स जो है 9 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को प्रदान किए। यह किस लिए किया गया? ये महिलाओं के जदयू का कहना है कि वो जो आप उज्ज्वला योजना का जो आप लोगों ने आविष्कार किया था भारत में वो कहीं ना कहीं विफल है और कहीं ना कहीं जितने भी गैस सिलेंडर हैं वो कूड़े कचड़े में फेंके। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जदयू एक बहुत ही छोटी सी पार्टी है। हमारा दल जो है यह राष्ट्रीय दल है। हम विभिन्न राज्यों में यह भारत जो है ना यह विभिन्न सभ्यता, विभिन्न संस्कृति ने बिहार को सीएम दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, जदयू ने बिहार को सीएम दिया होगा, लेकिन वह सीएम जो है वो किसकी सहायता से वो सीएम बने? वो सीएम सहायता से बने, भारतीय जनता पार्टी की सहायता से बने और राजद की सहायता से बने। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी यहाँ पे जदयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, ये सुशासन की सरकार अपने घर से लेके नहीं आए थे। ये दबाव में इन्होंने रह के कार्य किया और हमने इनके नाक में नकेल डाल के इनसे काम करवाया कि सुशासन का कार्य जो है वो किस प्रकार से होगा। जब जैसे ही ये राजद के साथ जैसे ही जाते हैं, जंगल राज जो पहले जो जंगल राज पार्ट 1 हुआ करता था उसको इन्होंने पुनरावृत्ति कर दी। जंगल राज पार्ट 2, जंगल राज पार्ट 3 जो है वो पुनः बिहार में वापस आ चुका है। आज आपने देखा होगा कि विभिन्न स्थानों पर पटना जैसा शहर जो है वो सुरक्षित नहीं है। महिलाओं का अपमान होता है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। एक क्वेश्चन है आपसे, महिलाओं के अपमान पे ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो द्रौपदी मुर्मू है जो कि प्रथम पर्सन है, देश की राष्ट्रपति हैं, उनको इनविटेशन नहीं दिया गया। ये दलित और महिलाओं का दोनों का आरोप। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग इन बातों को कर रहे हैं इससे पहले इसकी पृष्ठभूमि में आई है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनके नेतृत्व में पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ने जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम प्रस्तावित किया था राष्ट्रपति पद के लिए, तो उस समय सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? इनके जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता अधीर रंजन जी हैं, इन्होंने महिलाओं का अपमान किया। इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के रंग आदि और जिस जनजाति से वो आती हैं, जाति से आती हैं, उस पर उन्होंने प्रवक्ता का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो महिलाओं और दलितों का अपमान करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसने अपने मुंह से अपमान किया था? अधीर रंजन जैसे लोगों को तो पार्टी से निकाल देना चाहिए, परंतु आज भी उनको, अधीर रंजन जैसे लोगों को इन लोगों ने अपने सर पर बैठा के रखा है। जिस पार्टी एक और बात भी कही है कि जो महिला खिलाड़ी कई दिनों से धरने पर बैठी थी और संसद पर मार्च करना चाह रही थी, नए संसद भवन का मार्च करना चाह रही थी, उन्हें भी उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं उनको भी गिरफ्तार करवा दिया। देखिए, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जिस पार्टी की मुखिया एक महिला रह चुकी हैं और सोनिया गांधी जी जैसी महिला रह चुकी हैं, उस पार्टी के नेताओं के द्वारा अगर महिलाओं का अपमान किया जाता है और ख़ास करके वैसी महिला जो सामान्य पृष्ठभूमि से आती है, वैसी महिला के विषय में अपमान किया जाता है, उनकी शैक्षणिक व्यवस्था पर टीका टिप्पणी की जाती है। वो एक राज्य की गवर्नर भी रह चुकी हैं, उन्होंने अपने कार्यों को किस प्रकार से एक राज्य को चलाना था उस प्रकार से उन्होंने दिखाया
दिखाया भी है और किस प्रकार से वो सामान्य जनजाति और सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। और वैसी महिला के ऊपर इन लोगों ने टीका टिप्पणी की थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती है, महिला हितों के लिए कार्य करती है और महिला, हमारे समाज में महिलाओं का स्थान ये है कि माँ पार्वती के रूप में, माँ सीता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, सभी सामान्य कार्यकर्ता, सत्य सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। नारी तत्वों की पूजा जो है वो हमारे समाज में की जाती है। हमारे सभी लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग, पंथ, मजहब आदि से आने वाले लोग हैं, सभी माँ बहनों की इज्जत करते हैं। परंतु आपने देखा होगा कि ये सारे लोग सिर्फ क्षणिक राजनीति के लिए महिलाओं का कभी अपमान करते हैं, कभी उनके हितों की बात करते हैं। बृजभूषण सिंह पे एफआईआर होता है, वो नए संसद भवन पहुंच जाते हैं उद्घाटन में, लेकिन जो महिला हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उन पे एफआईआर होता है, तुरंत उन्हें अरेस्ट कर। बृजभूषण सिंह को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? देखिए, मैं यह बोलना चाहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत उनका जो संसदीय क्षेत्र जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। इस विषय पर मुझे विशेष जानकारी नहीं है। अगर मैं बता रहा हूँ ना, केंद्र सरकार से इस विषय पर मुझे बहुत विशेष जानकारी नहीं है, परंतु राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के सभी सामान्य कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। आज महिलाओं के हितों के लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो पूरे विश्व में सबसे पहले अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी हैं। हम झूठा दिखावा नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो झूठा दिखावा नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के चीज़ों में अगर संलिप्त पाया जाता है और माननीय कोर्ट के अंतर्गत वो सारी चीज़ें अगर चल रही हैं तो इस विषय पर माननीय कोर्ट जो है वो कार्रवाई करेगा। आप समझ नहीं लगता है, महिला खिलाड़ियों को एफआईआर होते ही तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन बृजभूषण सिंह पे एफआईआर होता है तब भी वो नए संसद भवन पहुंच जाते हैं उद्घाटन। देखिए, मैं इसी विषय पर बात कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति पर एफआईआर होता है, ये कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जब चीज़ें आ जाती हैं और कोर्ट के अंतर्गत जब चीज़ें आ जाती हैं तो इस विषय पर, इन विषयों पर बात करने का अधिकार किसे होता है? इन विषयों पर बात करने का अधिकार जो है माननीय कोर्ट को होता है। अगर माननीय कोर्ट किसी भी व्यक्ति को दोषी सिद्ध कर देती है, उसके पश्चात अगर कोई व्यक्ति किसी दल से जुड़ा हुआ होता है तो उस विषय पर निश्चय ही कार्रवाई होनी चाहिए। जो महिला खिलाड़ी हैं वो दोषी? देखिए, मैं यह नहीं मानता हूं। मैं सभी महिलाओं का सम्मान करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही है कि हम सभी महिलाओं का सम्मान करें। महिला यानी ये जो नारी शक्ति है ना, ये देश की नींव है। ये सबसे पहले हमें यह समझने की बात है कि नारी सशक्तिकरण का जो मुद्दा है ना, ये महादेव का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है, ये नारी सशक्तिकरण को दर्शाता है। माँ सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कहानी है, ये नारी सशक्तिकरण को दर्शाती है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र और आदर्शों का पालन करने वाले लोग हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।